जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि चरणों में शुक्राना। भोले बाबा, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में शुक्राना। आज सोमवार है, मैं सुबह सुबह उठी। संगत जी गुरुजी का हुक्म है कि वक्त अभी भी है तो शुक्राना कर ले, वरना कुछ भी हो सकता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और मैं गुड़गांव से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ, सेक्टर 92 से। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी आपको जय गुरुजी, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आपको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सत्संग सेवा ऐसे ही करते रहिए गुरुजी, पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेसिंग दे, पूरे परिवार को आशीर्वाद दे। जय गुरुजी आंटी जी। और आप सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आप सत्संग शेयर करते संगत जी। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आज सोमवार के दिन आज आपका ही दिन है। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ये सत्संग आपके चरणों में रखती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम प्रभु। अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी हो जाए इस जन्म में या उस जन्म में, अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना। और प्यारे संगत जी आपको जय गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अभी भी मैं मोबाइल देखिए संगत जी, कल परसों से एक सत्संग ओपन हो रहा है कि सत्संग सुन और कष्टों को कटवा ले। संगत जी मेरी ऐसी हालत है कि मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ, मुझे काम से एक पल फुर्सत नहीं होता है। ऐसे भी कभी सुनने की चाहती हूँ तो 2 मिनट 5 मिनट सुनती हूँ, फिर उसको रोकती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ, फिर सत्संग शेयर करती हूँ। अभी भी डर डर कर सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोल पाऊंगी, जो उनका हुक्म है बोलने के लिए वही बोल पाऊंगी। तो परमपिता परमेश्वर किस कल परसों से कह रहे ये सत्संग तो सुनती नहीं है, सत्संग सुन। और इसमें जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो साफ बताया जा रहा है संगत जी के इस नाम वाले की खतरा है, और उसमें लिखा रहता है हेडलाइन, मुझे नहीं पता। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है कि ये क्या है। अभी जस्ट सुबह में मोबाइल देखी संगत जी मेरी, अब मैं 3 या 4 बजे आके थोड़ी सी लेटी हूँ संगत जी। क्या बताऊँ, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं
सब कुछ सामने नहीं बोल पाऊंगी। जब भगवान बुलवाएंगे तो मैं जरूर बोलूंगी। तो 4 बजे मैं अमृत वेला करके 3 बजे गुरुजी से मैं बोल दी थी, परमपिता परमेश्वर मुझे उठा दीजिएगा, मैं अमृत वेला कर सकूं, मुझे अमृत वेला तक की दात बख्श दो मेरे दाता। पर 2 दिन में जी कौन सी नेगेटिविटी होती है संगत जी कि मैं टूट जाती है, रेगुलर नहीं हो पाती। तो इसके लिए शुक्राना। आज मुझे रात में जगी हुई थी, 3 बज गया, तो फिर 3:30 बजे के बाद संगत जी मैं अमृत वेला की। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का कब से हुक्म है कि बेटा अमृत वेले शुक्राना क्या कर, बाबा मुझे माफ करो बाबा। 4 बजे 4:30 तक रही संगत जी। उसके बाद मेरे बॉडी इतना दर्द होने लगा कि मैं थोड़ी सी लेट गई तो 7 बजे नींद खुला। इसके लिए मुझे माफ कर दो बाबा, भूल चूक माफ कर दो। और मैं मोबाइल जैसे देखी तो उसमें लिखा था हेडलाइन में कि बेटी तुमको कब से मैं समझा रहा हूँ कि शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले, तू समझती नहीं। अगर जो परेशानियां आएगी तो तुम समझना, तू भी रोक नहीं पाएगी। ये सब मुझे सब एहसास हो रहा है संगत जी। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती से अरदास है कि आप हमें संभाल लो, सब चीज ठीक कर दो। संगत जी आप भी प्रार्थना करें कि जो सिचुएशन चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाए। गुरु जी से अरदास कीजिए कि सारी परेशानियां ठीक हो जाए। मैं खुल के बोल नहीं पाती हूँ, मैं इतनी हालत खराब है कि मेरी जान का भी खतरा है। प्रभु भगवान मुझे बचा लो और बच्चे को ठीक कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। और गुरुजी महाराज आपसे अरदास है आप अपने नाती को ठीक कर दीजिए। क्या है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं बहुत बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे सहने की शक्ति नहीं है। ईश्वर है, भोलेनाथ, माता पार्वती, अब सब कुछ आपके चरणों में है। सब कुछ आप ही को संभालना है। आप ही देख लो, आप संभाल लो। और मेरे पास अब कोई शरीर में ताकत नहीं कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। सब कुछ आपको करना है, आप संभाल लो बाबा। आपसे अरदास है, परेशानियों को से निकाल लो गुरुजी महाराज। भोलेनाथ, माता पार्वती आप निकाल लीजिए, बच्ची को रक्षा कीजिए, उसे अंग संग रही। उसके क्या हो रहा है उसके साथ नहीं पता मुझे, भोले बाबा जान रहे। उन्होंने एक सत्संग में मुझे सुनाया संगत जी कि गुरुजी बताते हैं कि जिस दिन तेरी बच्चे पर जो काली क्रियाएं की गई थी, उस दिन तेरे पूर्व पितृदेव ने तुझे जगाया था। हाँ संगत जी, जिस दिन मैं उसको उस हालात में देखी थी ड्रीम में कि कोई माँ उस तरह से नहीं देख सकती, जिस तरह से मैं देखी उसको ड्रीम में, मैं बोल नहीं पाई। जो सत्संग से शेयर की थी ये बच्ची से रिलेटेड, तो उसमें मैं भूल चुकी थी संगत जी। मुझे गुरु महाराज ने 3-4 बार मुझे उस औरत का चेहरा दिखाया संगत जी। मैं अच्छी तरह से उसको जानती हूँ और उससे बच्चा पढ़ाई भी करता था और उसके करियर के से ही उससे करियर खराब करने की साजिश के चलते उसके साथ ऐसा हो रहा है संगत जी, ताकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। और ये बात सच है संगत जी। जब से उससे पढ़ाई छुड़वाए हैं तब से ना वो स्कूल जाता है ना पढ़ाई करता है। पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ धार्मिक बुक पढ़ता है, धार्मिक बातें करता है। सब चीज ठीक है। परमपिता परमेश्वर आपके बच्चे बहुत पढ़ते लिखते जो हैं वो सही है, लेकिन हम इंसान की जिंदगी में जो लिखित पढ़ाई होती है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है संगत जी। तो गुरुजी से आप अरदास करें कि बच्चे के दिमाग को ठीक करे प्रभु, उसे बुद्धि ज्ञान बख्शे, उसकी अच्छी सेहत बख्शे, उसके शरीर के जो भी कष्ट है उसे सब ठीक कर दीजिए संगत जी। इस औरत का मैं 3 बार ड्रीम में सपने में देखी थी संगत जी, और अच्छी तरह से। और मुझे गुरुजी कहते हैं पुत्र तुझे ड्रीम में मैं दिखाता हूँ, तू कुछ समझती ही नहीं है, तुझे समझ नहीं आता। बस संगत जी 3री बार मैं उसका चेहरा देखी ना तो मैं समझ गई संगत जी, क्योंकि वो हमारा रिलेशन नहीं है, वो हमारी सोसाइटी में एक लेडीज है, उसका ऐसा स्वभाव है संगत जी। गुरुजी मुझे कब से बोल रहे थे बेटा उसको किसी चीज की कमी नहीं है संगत जी, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनकी स्वभाव जो है ना जलसी स्वभाव है। उनका कहना है कि मेरे चरणों में सब कोई झुके, जब तक मेरे पैरों पर कोई नहीं झुकता
तो उससे वो कहती हैं कि मैं 7 जन्म तक बदला लेती हूँ। शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर जन्म आपके चरणों में सर झुका रहे, हाथ फैले तो आपके दरबार में, आपके पास, और इस दुनिया में किसी के पास हाथ ना फैले, ये अरदास है गुरुजी महाराज। वैसे ही मेरे महाराज जब कहते हैं तो सत्य पे चलने पर कोई गलत लोगों के सामने सर झुकाना तो गलत बात है संगत जी, लेकिन उसका ऐसा अड़ियल स्वभाव है तो कोई क्या कर सकता है संगत जी। मैं सचमुच उनसे नहीं झुकी, क्योंकि मेरे परमपिता परमेश्वर कहते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे घर के पीछे पड़ी हुई है, पूरे घर को परेशान की हुई है संगत जी। अब मेरे बच्चे पर ये परेशानी है। देखिए सत्संग भी सुनाया गया था, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी होता है, पढ़ाई लिखाई का करियर माथा दिमाग बांध दिया जाता है। मुझे सत्संग के थ्रू ही पता चला कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी गलत चीजें होती है संगत जी। ये बात सच है, ये सही है, हमारे साथ जब गुजर रहा है तो मैं जानती हूँ ये जो हो रहा है सारी परेशानियों को। तो गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन तेरे बच्चे पर पहली बार काली क्रियाएं की गई थी, वो दिन तेरे पितरों ने तुझे जगाया था, तुझे पता है। और वो सत्संग में सुनना चाह रही थी संगत जी, 10 मिनट ही सुन पाए होंगे, 5 मिनट। मेरी ऐसी हालत है, मेरी आंखें बंद हो जाती है, सो जाते हैं, और मैं नहीं सुन पाई कि उसमें क्या था। उस औरत के बारे में बताया जा रहा था संगत जी। तो मैं तो जानती हूँ, लेकिन ये बात भी सच है संगत जी कि उस दिन 3 बजे सुबह, हाँ वो 3-4 का टाइम ही होगा संगत जी, मुझे महाराज ने बताया 3 बजे सुबह मुझे जगा। उसी टाइम संगत जी, वही 3-4 का टाइम होगा संगत जी जब मुझे जगाया गया, और मैं देखी तो देखती हूँ कि बच्चा बगल में सोया है। फिर मैं रोने लगी कि मैं ड्रीम में देखकर बहुत डर गई थी संगत जी। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि जिस दिन हाँ संगत जी, तभी से 1-2 साल से ऐसे हालात हो गई है संगत जी की मेरी जान पर खतरा, उसकी जान पे खतरा है। अब गुरुजी महाराज से आप लोग अरदास करें कि परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती अब हम हमारे बच्चे की रक्षा करें, अपनी बेटी की रक्षा करें, संभाल लें। जो बुरा करते हैं उसे आप देख लीजिए, पर उन्हें सुबुद्धि दीजिए कि वो जो कर्म होते हैं वो वापस आते हैं। गलत काम कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज मेरी शरीर पर इतनी हालत खराब है, आज मैं तकलीफ से करा रही हूँ, तो किसी को कैसे अच्छा लगता है। पर महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, ये हमारी जो कर्म था संगत जी, वो कर्म ही ने इसे ब्लैक मैजिक आती है जो हमें सहना पड़ रहा है। तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है महाराज। जब भोलेनाथ माता पार्वती हैं, फिर डरने की क्या बात है, वही संभालेंगे, वही संभालने वाले हैं। आज तक वही संभाले हैं, आगे भी वही संभालेंगे। तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना है गुरु महाराज। और संगत जी, तो ये हेडलाइन मुझे आया तो मैं बहुत डर गई संगत जी, ये बात सच है। कल रात से लेकर सुबह तक रात भर मैं परेशान रही संगत जी, मैं रात भर परेशान रही, क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकती। मेरे शरीर पे एक एक चोट मेरे दर्द से कराते। और गुरुजी कहते हैं कि जो है गलत काम करने वाली, वो पूरे घर को तबाह कर देना चाहती है। और उसमें हेडलाइन में थी कि त्राहि त्राहि माम हो जाएगा, शुक्राना कर ले, मैं भी नहीं रोक पाऊंगी, शुक्राना कर ले। गुरु महाराज आपको लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना संगत। गुरु जी महाराज अगर भूल चूक हो जाए तो अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग डेली से सत्संग गुरु जी महाराज का आदेश है संगत जी कि 7 दिन तक रेगुलर सत्संग शेयर कर, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, भोले बाबा, माता पार्वती, गुरुजी प्यारे, आप भी सत्संग शेयर करवाओगे, हमारी क्या औकात है। परमपिता परमेश्वर सत्संग शेयर करवाने वाले आप ही हो, करने वाले आप ही हो, सब कुछ करने वाले आप ही हो। हम इंसान तो माध्यम है बाबा, सब कुछ करने वाले आप हो, आपके सिवा कोई नहीं है। तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। संगत जी, गुरु जी महाराज कभी मुझे बोले हैं 1 सप्ताह पहले, अगले मंगलवार को, बेटा मन अगर मन में उदासी है तो
तीनों मंदिर जाके वहां जाकर हनुमान जी से अपनी मन की सारी बातें कह, फिर देख तेरा मन एकदम शांत हो जाएगा और इस महीने की आखिरी तारीख से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं नहीं जा पाए, मुझे भी लगता है संगत जी मेरे महाराज, जब हम महाराज से जुड़े थे संगत जी, तो महाराज का मैं 40 दिन तक मैं चमेली का तेल मुझे जलाना था संगत जी, रेगुलर मुझे जलाना था। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। ये सत्संग में और डिटेल में मैं अगले सत्संग में मैं बताऊंगी संगत जी। तो फिर महाराज ने शुक्राना है तो हनुमान जी से बता देने के लिए तो शुक्राना है। गुरु जी महाराज कल मुझे आप ले जाइएगा, आप ही मुझे जो भी करवाइएगा आप ही करवाइए, आपके बिना मैं एक पल नहीं चल सकती। शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तेरे बच्चे को मेरी आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, पुत्र चिंता ना कर, आज अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा। तू सत्संग संगत परिवार पे भेज, जिससे कि उसके बच्चे को भी मैं ब्लेस करूंगा। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज अब अपने बच्चे को आप ही ले जाइएगा और आप अपने बच्चे पर के सर पे आप हाथ रख दीजिए, आप उसके हाथ पकड़ लीजिए और उस पे कृपा करें प्रभु, कृपा करें, आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपके बच्चे पढ़े लिखे, उसके अच्छे स्वास्थ्य हो, जो भी उसके साथ बुरा किया है उसका आप देख लो, आप उसे मत छोड़ना बाबा। हम बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी बच्चों को इस तरह से सताना परेशान करना ये बहुत बुरी बात है संगत जी, बहुत बुरी बात है। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि इंसान को कि सबके बच्चे खुशी रहे, सब बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। बच्चे तो भगवान के दिए हुए फूल हैं भगवान, और इंसान क्यों किसी से जलस और भाव करते हैं, गलत काम करते हैं। भगवान सबको सुबुद्धि दीजिए जो गलत काम करते हैं, और अपने बच्चे को आप संभाल लो संगत गुरु महाराज, अपने बच्चे को आप संभाल लो। और जो भी कोई माए तकलीफ में है तो उन्हें भी आप संभालो बाबा, उनके बच्चे को भी आप संभालो। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज कहते संगत जी कि महीने के पहले सोमवार को हाथों में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपने ऊपर से 7 बार ऊपर वार के पीछे की ओर फेंक दे और 11 बार मंत्र जाप कर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं भूल गई, आज सोमवार है, वो तो पहले सोमवार को नहीं कर पाई, पर आज सोमवार है। आज मैं गुरु जी महाराज आप मुझे जरूरी याद दिलाइएगा। आपकी बच्ची पर भी क्या क्या कर दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हालत बहुत गंभीर है बाबा, आप संभाल लो, सब कुछ आप संभाल लो, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आप ही संभालो। और तो आज मैं करूंगी बाबा, और याद आप ही दिलाओगे, करवाओगे भी आप ही। शुक्राना गुरु जी ये बात बताने के लिए, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं संगत जी बेटा तैयारी करके रख, गुरु जी आने वाले हैं, शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं संगत जी फूलों की तैयारी कर ले बेटा, शुक्राना कर, बड़े मंदिर जाकर शुक्राना कर बेटा। आपके भी घर गुरुजी आएंगे, शुक्राना है गुरुजी शुक्राना। मेरी बेटी तो मुझसे ही रहती है, तो वहाँ बोल रही है कि मैं यहाँ घर पर रहकर अच्छा कर्म नहीं कर रही है, तो अपना कर्म करती जा, दूसरे के अवगुण को। संगत जी ये बात सही है संगत जी, अब किसी को किसी चीज के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे की बुराई मत देखना संगत जी। और मैं कोशिश करूंगी परमपिता परमेश्वर मैं किसी को ना बोलूं और ना किसी से अपना कर्म पर ध्यान रखूं,
और अपना कर्म पे ध्यान रखो, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। अपने अपने कर्मों के खाते, सबके कर्म के होते हैं, खाते में सबके कर्म होते हैं। बेटा, तेरे गुरु तुझसे पसंद है करते हैं ना, दूसरों की चिंता छोड़ और सिमरन करती रह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना। संगत जी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, कल की मैं ड्रीम में गुरु जी मुझे बोले थे कि पुत्र, मैं तेरे ड्रीम में मैं साक्षात आऊंगा, तो मुझे नहीं समझ आया। संगत जी, देखिए ये सपने आता गुरुजी महाराज भुला दिए, क्या क्या किए नहीं, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। पर एक बात थी संगत जी कि होली से कोई रिलेटेड थे, और संगत जी खाना बन रहा है, बहुत सारे खाना बन रहे हैं, सब्जी उब्जी बहुत तरह के वैरायटी, मीठा उठा सब बन रहा है। और एक कोई आंटी है कि कौन से हैं नहीं पता मुझे, उनकी चेहरे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी सी पता है कि उन्होंने बोला है कि तुम्हें इतना सा रोटी बोला है कि पूरी बोला है, ये भी याद नहीं संगत जी। तो तुम्हें रोटी सेवा दिया गया है या पूरी सेवा दिया, ये तुम कर लेना। संगत जी, मैं ऐसे हो गई हूँ ना कि मैं करने के लिए, तो मैं बोली ठीक है मैं कर लूंगी, ये तो एक से, और सब्जी उब्जी सब लोग बन जाएंगे, तू रोटी या पूरी सेवा तू कर ली। और मुझे नहीं समझ आ रहा है संगत जी कि ये क्या समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। और तो फिर मैं कर नहीं पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं। तो फिर किसी से पूछने गई कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई मुझे हेल्प कर दो। तो पता नहीं संगत, फिर मेरी नींद टूट गई संगत जी, और पूरी ड्रीम ये मुझे याद नहीं। तो ये फिर बाद में मैं कल से ही सोच रही हूँ ये क्या है, तो ये इतना समझ आ गया संगत जी कि या तो रोटी सेवा है या पूरी सेवा है जो मुझे करना होगा। अब गुरुजी फिर से मुझे अच्छे से बताएंगे और सामने खुद ही बता देंगे संगत जी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना 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 शुक्राना। और परमपिता परमेश्वर से अरदास है, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, अब अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन आप ही करवाइए। मैं अभी तक स्कूल कोई कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। परमपिता परमेश्वर, जो आप इशारा दोगे और जिस स्कूल में आप एडमिशन कराओगे, जो स्कूल आपके बच्चे के लिए अच्छा है, उसमें आप खुद ही एडमिशन कराइए, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मैं नालायक हूँ, मेरी नालायक बेटी हूँ। आप मुझे माफ कर देना बाबा, आप ही ने बनाया है, मुझे उतना दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं दिमाग आता है समझ में मुझे, तो आपने ही तो मुझे बनाया है, ऐसे आप ही बनाए, हम तो आप ही के बच्चे हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना बाबा। और आप मेरी जो चिंताएं हैं बाबा, जो अरदास है बाबा, वो सब आपके चरणों में है, और आप ही देख लो बाबा। और आप सहने की शक्ति नहीं है बाबा, अब सब कुछ आप देख लो, और बच्चे का एडमिशन कराइए बाबा, और उसे जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। उसके साथ जो भी बुरा किया है उसको आप देख लीजिए। कभी किसी बच्चे का, कोई भी बच्चा संसार में, जो भी बच्चे सब खुश रहे, सब फूले फले, कभी किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं करनी चाहिए संगत जी। और अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए, अपनी नाती को ठीक कर दीजिए। जो भी परेशानियां, जो भी तकलीफ है, सारी खुशियां आप उसकी झोली में भर देना बाबा, भर दीजिए बाबा। उसे जो चाहिए वो आप दीजिए बाबा। मैं आपकी बच्ची नालायक हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो बाबा। सब कुछ आप ही को करना है, इसके लिए शुक्राना है। जो मन में जो अरदास है बाबा आपके चरणों में, वो आप जानते हो बाबा। जब पूरी हो जाएगी संगत जी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। गुरु जी जब बुलवाएंगे तो मैं बोलूंगी। अगर मुझसे कोई सत्संग करने में भूल चूक हो जाए तो संगत जी आप मुझे माफ कर देना। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ कर दीजिएगा। सत्संग बहुत है संगत जी, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, और गुरुजी जब करवाते हैं तभी हो पाता है। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। अभी देखिए संगत जी, गुरुजी मुझे फट सा सत्संग शुक्राना करवाए, पुत्र जल्दी शुक्राना कर ली, थोड़ी बहुत अभी और टाइम बची है, बस कर ली शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो मेरे भूल चूक को क्षमा करना परमपिता परमेश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा, और जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कष्ट है, वो सब ठीक कर दे।
और परसों का मैसेज था संगत जी कि मैं रात में बहुत कोस रही थी अपने आप को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बुरे कर्म हैं जो मुझे तकलीफें दे रही है, जो मारण क्रियाएं हैं, जो परेशानियां हैं, अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज तो 90% खुद लेते हैं, 10% में ही हम रोते हैं संगत जी। आप सोच सकते हैं हमारे कष्ट कितने हैं, हम लोगों ने कौन कौन से कर्म बुरे किए होंगे जिसकी ये परेशानियां मिल रही है। उस पर भी महाराज हर वक्त हाथ थामे रहते हैं, वो हर वक्त अंग संग रहते हैं, तभी हम सह सकते हैं संगत जी। तो इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना संगत जी। तो गुरु जी का ये था कि उसमें लिखा था, बेटी तू बोल रही थी मुझे तेरे कितने बड़े कष्टों को टाल दिया, तेरे कितनी बड़ी बीमारियों को टाल दिया, तुझे पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी बीमारी थी। तुझे सर्जरी से, तुझे ऑपरेशन से बचा लिया संगत जी, तुझे ऑपरेशन से बचा लिया बेटा। ये बात सही एहसास होता है संगत जी कि शायद मेरे गुरु महाराज मेरे कर्मों को घर में कटवा रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, क्योंकि मैं बोलती हूँ कैसा क्यों हो रहा है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी हो रहा है मेरी रजा से हो रही है, मेरी मर्जी से हो रही है। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बाबा, लेकिन अब बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। अब सब ठीक कर दो बाबा, अब शरीर में जान नहीं है, अब आपका बच्चा नहीं सह पाएगा कुछ भी, अब आप सबको संभाल लो, अब मेरे बस में कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं शक्ति है बर्दाश्त करने की, अब आप देख लो बाबा, अब देख लो। तो इसके लिए शुक्राना 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 संगत जी। आज मैं आपके परिचय की बात रख रही हूँ कि मैं गुरुजी मुझे बोले कल सुबह तक कुछ तेरे को कुछ खुशखबरी मिल जाएगी। मुझे नहीं पता संगत जी ये क्या था, पर मैं अभी सुबह 4 बजे अमृत वेला करके थोड़ी सी लेटी तो मुझे सपने में देखी कि मेरे अंकल जी हैं और वो हंस रहे हैं और मेरी सासू माँ भी है, मदर इन लॉ, तो वो कुछ बना रही हैं और फिर कुछ बातें हो रही है। तो अंकल जी आए हुए हैं और अंकल जी को मैं हंसते हुए मुझे अपने मायके में देखी कि मैं अपने ससुराल में देखी, मुझे नहीं पता, पर वो हंस रहे। और मुझे ये ड्रीम मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे गुरुजी मुझे क्या इशारा दिए, पर मैं सुबह नींद खुली तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद गुरुजी मुझे ये कल बता रहे थे कि कल सुबह सुबह तुझे एक खुशखबरी मिलेगी पुत्र। शायद ये खुशखबरी यही थी, क्योंकि मैंने इतने दिन से उन्हें मैं सपनों में भी नहीं देखी थी और मैं जी अंकल जी का सपना देखा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आगे गुरुजी महाराज जाने कि आगे क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना संगत जी। और मैं सत्संग विराम करें, सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर सत्संग अभी के लिए मैं विराम कर रही हूँ। सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और महाराज का हुक्म है कि 7 दिन रेगुलर सत्संग सेवा कर और महाराज ही करवाएंगे संगत जी। हमारी क्या औकात है, सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना, सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग होती है तभी सुन सकते हैं संगत जी। गुरु जी 3-4 सत्संग ऐसे दे रहे हैं कि इसे सुनना तुम्हें बहुत जरूरी है। महाराज मैं नहीं सुन पा रही हूँ, बार बार वो सत्संग मेरे सामने आ रहा है पर मैं नहीं सुन पा रही हूँ संगत जी। ये सत्संग जो मुझे सामने आया है वो सुनने की कोशिश करूंगी, महाराज जब सुनवाएंगे तो मैं सुन लूंगी संगत जी। कि ये जल्दी से शुक्राना कर ले, वरना तो त्राय माम हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए शुक्राना देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी शुक्राना करवाए, शुक्राना 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 शुक्राना। हाँ बाबा मुझे माफ कर दो, अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम कर लूं तो मैं सत्संग शेयर करूंगी और ऐसे करने संगत जी सारे काम हम ध्यान करके करते हैं, लेकिन हम अपने बाबा को एक शुक्राना करने में लेट करते हैं। संगत गुरु जी महाराज आप क्षमा कर लो, मुझे क्षमा कर दो और आप अपनी बच्ची से खुद सत्संग शेयर करवा लो बाबा। आप ही शक्ति दोगे, आप ही अमृत वेला करवाओगे, मुझे अमृत वेला के दात बख्श दो दाता। और मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे 2 वक्त खाना और 2 जोड़े कपड़े चाहिए। इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं है संगत जी, कोई धन दौलत कुछ नहीं किसी का है, बस अच्छा कर्म है और अच्छे कर्म करेंगे
तो हम अच्छी तरह से हमारे बाबा, हमारे भगवान, हमारे भोलेनाथ हाथ पकड़ के गोद में रख के लेके चले जाएंगे। और इस धरती पे ना रुपया है, ना पैसा है, ना घर है। दुनिया लड़ती है, घर नहीं है, मकान नहीं है, ये वो कुछ नहीं है। हमारे भगवान जहाँ रखे वहाँ खुश रहे, यही जीवन है। हम बड़े तो कुछ समझ जाते हैं, जो भगवान की रजा है, भगवान की जो मर्जी है संगत जी, तो हम तो समझ गए। आप परमपिता परमेश्वर, आपकी बच्ची को कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ आप करिए। आपकी बच्ची को बस 2 वक्त के खाना, 2 जोड़े कपड़े, ये बातें मैं समझ गई बाबा। क्योंकि जीने के लिए बस एक सुख शांति चाहिए, जो हमारे बाबा के चरणों में मिलता है। उनके सेवा सिमरन से और कुछ नहीं है किसी का धरती पे। और इसके लिए मुझे क्षमा करें बाबा, और जो भी अपने बच्चे को दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी जिम्मेवारी पूरा नहीं कर पा रही है। इसके लिए जैसे आगे भी आज तक मेरी लाज बचाए परमपिता परमेश्वर, आगे भी मेरी लाज बचा लेना। अपनी बेटी को मान सम्मान की लाज रख लेना बाबा। आप जानते हो आपके जो चरणों में जो अरदास लगी है, वो अपनी बेटी की लाज बचा लेना बाबा। अब आपकी बच्ची को कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए शुक्राना है बाबा, शुक्राना 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 बाबा। अब मैं संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री। संगत जी, हमारे गुरु महाराज को ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना संगत जी। आप सत्संग विराम करने से पहले आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।